नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और एक्सपायरी का दिन मंगलवार का दिन और अगस्त सीरीज की एक्सपायरी मिड सेशन हम उसके आ चुके हैं और आपको आज के हाई, आज के लो, आज का CMP यानी करंट प्राइस जो निफ्टी बैंक का है उसको आपको देख के लगेगा कि जिन राइटर्स ने इस पूरी सीरीज को डोमिनेट किया उनका जो वर्चस्व रहा वो इस सीरीज के आखिरी दिन भी कायम है, बदस्तूर कायम है। निफ्टी बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। इट्स 24181 ऑन निफ्टी और निफ्टी बैंक करीब 57,460 पे। मैंने आपको एक सुबह रेंज दी थी, वो रेंज टेक्निकली भी अगर आप देखें सजेस्ट की गई थी और वो रेंज एज पर द ऑप्शन राइटर्स व्यू भी बताई गई थी आपको। अगर आप एक ऑप्शन राइटर हैं तो इस रेंज का मजा लीजिए ऑप्शन बेच के, और एक डायरेक्शनल प्लेयर हैं तो आपने एक वाजिब रिट्रेसमेंट का, गिरावट का इंतजार कीजिए टू एंटर इनटू लॉन्ग्स और माइट बी टू एग्जिट और शॉर्ट एट हायर लेवल्स। प्रशांत शाह हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे, मैं उनसे करूंगा बातचीत, उनके व्यूज लूंगा कुछ देर में, लेकिन उससे पहले एक बार प्लीज आज की रेंज लेके आइए। प्रशांत, मैं आता हूं आपके पास आपके व्यूज के लिए कुछ देर में। एक बार रेंज लेके आइए। हाँ, निफ्टी की सुबह क्या बात हुई थी कि हायर स्ट्राइक, हायर जोन्स क्या हैं इस बाजार के, वो था पहला कॉल राइटर्स का जोन और साथ ही साथ कल का स्विंग हाई। बेस नहीं, मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, प्लीज वो लेके आइएगा। तो वो क्या था? वो था रॉयटर्स। दरअसल इस मंथली एक्सपायरी का जो सेटअप था ना वो कल ही बिगड़ गया था और वो जोन था करीब 24,282 और 327 क्या थे कॉल राइटर्स का जोन। ये हालांकि दूर था, हम खुले इससे काफ़ी रात देखे नीचे, बट मैंने एक बात कही थी कि कल के कोलैप्स के बाद आपका बेस जो है वो 24,200 पे नहीं, अब वो नीचे आ गया है। हमें अगर किसी लॉन्ग ट्रेड की बारे में सोचना है या फिर उसको उसके लिए कमिट करना है तो वी शुड वेट फॉर बेस वन 24,157। ये तो टूटा, हालांकि 24,119 को होल्ड कर गया, इस बेस वन को होल्ड कर गया। और क्या था ये मोटा मोटी आपके इन दो पुट राइटर्स का 24,150 और 100 के मिड जोन से इसने रिवर्सल दिया, बट रिवर्सल इतना अगर आप देखें तो अभी तक टफ नहीं आया। वी आर हार्डली ट्रेडिंग एट 24187। हमने पूरे दिन 24,200 पार नहीं किया और उसकी वजह क्या है मैं आपको दिखाता हूं। आप जरा 24,200 के कॉल राइटर्स का कन्विक्शन देखिए, किस तरीके से उन्होंने आके एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया कि नहीं जनाब 24,200 आज इंट्राडे में नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, हम इस पर बैठे हुए हैं। अब आप चाहे कुछ कर लीजिए। लुक एट 24,200 2,200 करोड़ कॉल बिकी हैं, 4 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है और नीचे पुट्स जहां पर ज्यादा बिकी हैं कंफर्टेबली, देखिए पुट राइटर का कंफर्ट कहां पर है, इट्स 24,100, 3.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 3.25 करोड़ पुट बिके हैं। तो सिंपली ये सजेस्ट करता है कि ऑप्शन राइटर्स की वकालत कर रहे हैं अपने राइटर्स जोन के मुताबिक कि आप 24,100 के ऊपर परसिस्ट करेंगे और 24,200 के नीचे परसिस्ट करेंगे सिंपली। और ये कहता ये भी है कि बहुत मनूवरिंग का स्कोप आपके पास नहीं है। सेम इज द केस विथ निफ्टी बैंक। लिख आइएगा सुबह क्या बात हुई थी, जरा निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस बन रखिएगा। कल कुछ कॉल राइटर्स ने आके एक ग्रिप ली 57,500 की कॉल पे, कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली 57,600 की कॉल पे। मैंने सुबह एक लेवल दिया था आपको, दैट वाज 57531 एंड 640। ये ट्रेजेक्ट्री आज नहीं पार हुई। आज का इंट्राडे मोटा मोटी अगर आप देखें 640-50 के आसपास है, कितना है 653, तो नहीं पार हुआ। हमें एक लॉन्ग ट्रेड कमिट करने के लिए इसका पार होना जरूरी था, अदरवाइज से कोलैप्स आएगा और वैसा ही हुआ। और कहां तक, बहुत दूर की बात नहीं है। देखिए निफ्टी बैंक अगर कोलैप्स भी होगा तो जैसे कि हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैलिड सपोर्ट क्या है आपके पास, बेस वन रखिएगा स्क्रीन पे, दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल लो क्या है 231, 151, 261 मैंने आपको बेस दिया था। क्यों? पुट राइटर्स। क्यों 50 डे में? तो अभी तक दोनों इंडेक्स और निफ्टी बैंक की तो कैंडल को आपको देख के लगेगा कि ये बनी ही और रची ही इसीलिए गई है कि ये 50 डेमा के ऊपर सस्टेन करे और 10 और 20 डेमा के नीचे सस्टेन करे। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। इट्स कंप्लीटली राइटर्स गेम और इस पूरी सीरीज में उनका वर्चस्व रहा और अभी भी, आई मीन लैक ऑफ ट्रिगर्स, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्केप्टिकल एनवायरनमेंट, क्रूड यील्ड, सब आपको अगर आप देखें आपके कन्विक्शन को नीचे लेके आती हैं और वो कन्विक्शन हाई करती हैं ऑप्शन राइटर्स के। क्या सेंस मिल रहा है आपको प्रशांत इंडेक्स को देखकर?
गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। आपने एक्चुअली लेवल्स के ऊपर तो काफी अच्छे से बात की, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जो आपने बताया कि कंफ्यूजन है अगर ट्रेंड में, तो इसका मतलब है ये टेरिटरी ऑप्शन राइटर्स की है, जैसे आप कह रहे हो। मैं हम लोग जब से शो लास्ट 2-3 महीने से जब हम बात कर रहे हैं, मेरा एक व्यू कंसिस्टेंट रहा है और आज भी है कि निफ्टी जो है वो रेंज बाउंड है, साइडवेज है। मीडियम टर्म ट्रेंड पे देखो तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में, ये जो पूरा खेल है ऑप्शन राइटर्स के लिए बना है। लेवल जहां पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो, आप ऑप्शन राइटर्स के लेवल्स देख रहे हो, जैसे अभी 24,200 थोड़ा सा टफ टेरिटरी है, तो ये ऑप्शन राइटर्स के लिए इंडेक्स में ट्रेड करना यही स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और बाकी ट्रेडर्स के लिए और ज्यादा जो बेटर रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी आज की डेट में भी मुझे लग रहा है वो स्टॉक स्पेसिफिक है। वहां पे ध्यान हो, मतलब क्या है कि जब मोमेंटम अगर ट्रेडिंग मेथड किसी का है कि कोई ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, वहां पे अच्छा काम हो रहा है। निफ्टी पे अगर मैं मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव अभी आपको बताऊं और सारे अगर हम चार्ट स्कैन करें, एक बार ब्रेथ देखे, खास करके एफ यूनिवर्स का, तो मुझे लग रहा है काफी स्टॉक्स एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि 24,100 एक अच्छा सपोर्ट की तरह यहां से ट्रीट कर सकते हैं हम। आज एक्सपायरी है तो आज शायद प्रेशर बना रहेगा, लेकिन वीक में ये हो सकता है कि यहां से हम छोटा बाउंस देखेंगे, ये मुझे लग रहा है। ओके, ये प्रशांत का निफ्टी निफ्टी बैंक पे व्यू है, और ये प्रशांत काफ़ी समय से इस कार्यक्रम में इस बात को अगर आप देखें कहते आए हैं कि निफ्टी निफ्टी बैंक में बहुत बड़े स्कोप मत ढूंढिएगा, डायरेक्शनल, वेदर इट्स शॉर्ट और लॉन्ग। आप लेके आइए जरा निफ्टी का चार्ट एक बार, थोड़ा समय का, थोड़ी टाइम दीजिएगा उस चार्ट को। 3 अगस्त को जब ये सीरीज का कमेंसमेंट हुआ था, मोटा मोटी अगर आप समझिए, तो हमारा एक दिन की कैंडल का निफ्टी बैंक का लो था 57,400 और हाई तक करीब करीब आप समझिए 58,290। कितना हो गया? 600, 700, 800, 890 पॉइंट। और जब हम यहाँ आज ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा ये दायरा जो है हार्डली सिमट के 250-300 अंकों का हो गया। और सेम केस में आप देखें निफ्टी बैंक, सॉरी निफ्टी, जब हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी, मैं अपने चार्ट्स को कुछ देर के लिए कन्वर्ट कर देता हूँ एक्सपायरी में, तो आप समझिए कि जून जुलाई अगस्त है ना, जब ये शुरू हुई थी तो कितना वाइल्ड आपके पास स्कोप था, 24,600, 23,800, और आप 3 दिन से अगर आप देखें तो सिमट गए हैं 24,100 के ऊपर, 24,300 के नीचे। कंप्लीटली ऑप्शन राइटर्स ने लुत्फ उठाया। आप जाके डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट्स का, एफआईएस के स्टैट्स का जो विवरण है वो देखिएगा, पढ़िएगा उसको। कॉल राइटर, पुट राइटर, कॉल राइटर, पुट राइटर, और 24,300 के कॉल राइटर ने, 58,000 के कॉल राइटर ने बैंक निफ्टी पर तबीयत से हमें काम किया है और लुत्फ उठाया है। प्रशांत, अब ऐसे में आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करते हैं, और इनफैक्ट आज की तारीख में तो प्रशांत स्टॉक्स पे भी कैपिटलाइज करना, ढूंढ कर ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। मोमेंटम कोलैप्स हो रहे हैं, बट एक चीज़ है, मेटल्स बाजार के फेवरेट हैं इस वक्त। पहले तो इन आइसोलेशन सिर्फ अकेले एक बात करते हैं मेटल्स को लेकर, मेटल्स पे आपका सेंस क्या कह रहा है पहले? सी मेरा एक्चुअली अगर हम देखें कि दोनों चार्ट के ऊपर अगर दो सेक्टर ऐसे हैं जहां पे मैं थोड़ा सा देख रहा हूं कि यहां से निफ्टी बाउंस होगा तो ये आउट परफॉर्मर्स हो सकते हैं, मेटल है और ऑटो है। ये दोनों इंडेक्स पे मेरा बुलिश व्यू है, और हेल्थ केयर और फार्मा इंडेक्स पे भी ये चारों सेक्टर है। अगर आप देखिए ओवरऑल रैली में भी जब निफ्टी में हमें थोड़ा प्रेशर दिखा है और ये साइडवेज जोन दिखा है, तो ये सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ एक कॉन्सेप्ट होता है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पे एक ऐसा होता है कि जब आपका इंडेक्स प्रेशर में है, तो जो आपके सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो आपके एक साइन है, इसको मैं कहता हूँ लायन पैटर्न। मतलब यहाँ पे है कि आपकी साइन है कि ये सेक्टर्स अगर निफ्टी ने यहाँ से अच्छा किया तो ये और अच्छा कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेशन इन सेक्टर्स में भी है, और एक्चुअली ये नॉलेज ही, चाहे अभी हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करें ना करें, हमारा ध्यान बना रहे, लेकिन अगर इन सेक्टर्स पे नजर है तो जब भी निफ्टी सपोर्ट लेता है और टर्न लेता है, तो इन सेक्टर के स्टॉक्स पे हम बेट ले सकते हैं। ओके, अब आते हैं प्रशांत आपके 3 ट्रेड्स पे, क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? ट्रेड्स पे देखिए मैं अभी पिक कर रहा हूँ, जैसा आपने कहा थोड़ा मोमेंटम ढूंढना मुश्किल होता है, हालांकि मेरे पास 4-5 ऐसे ऑप्शंस है जहां से मुझे फिल्टर करना पड़ रहा है। तो पहला है केन्स, अच्छा ब्रेकआउट है और फॉर्मेशन अच्छी है, मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। हालांकि मार्केट का रुख देखते हुए मैं जो लेवल्स है थोड़े कम शॉर्ट टर्म कर रहा हूँ, रिस्क अवॉर्ड अपॉर्चुनिटी अच्छा हो इसके लिए, और सारे लेवल्स कैश के हैं, अकॉर्डिंगली आप अगस्त या सितंबर सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। केन्स में स्टॉप लॉस 3925, टारगेट 3995। दूसरा जो मैं पिक कर रहा हूं मोमेंटम में है लॉरस लैब। इसके पहले भी हमने 2-4 बार इसको डिस्कस किया है और ये पूरे रैली का लीडर है।
और हर ब्रेकआउट पे इसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस है 1830, टारगेट 1880 प्लस। और तीसरा जो है लोढ़ा, मुझे सेक्टर भी अच्छा लगता है, ये उसका आउट परफॉर्मेंस स्टॉक है। स्टॉप लॉस 1259, टारगेट 1295 प्लस। जी ये 3 ट्रेड्स हो गए प्रशांत के। पहला हो गया केन्सटेक, और केन्सटेक मैं आपको सुबह भी डिफाइन करा था। इनफैक्ट ये राजेश पालवी जी की भी कॉल थी, प्रकाश कावसर की कॉल थी, और बात हम यही कर रहे थे कि इस वक्त प्लेसमेंट इंटरेस्टिंग है। और फर्स्ट टाइम सिंस नवंबर 25 केन्सटेक की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, प्लीज़ हाँ वो रखिएगा। हम इतना क्लोज हैं टूनेडेमा के, उसको क्रॉस करने का अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आ रहा है। और आज बाजार खुलने के बाद जो पहला स्टॉक जिसकी मेरी नज़र गई थी, लॉरस, फ्रेंकली स्पीकिंग पहला स्टॉक था वो। बट मैं आज इस पर आई थिंक कोई व्यू ले नहीं पाया उस वक्त। बट बात ये थी कि इस स्टॉक की एक टेंडेंसी रही है, चाहिए इसको रीड कीजिए आप, टाइम स्पेंड कीजिए इस चार्ट पर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, एक फंडा रहा है स्टॉक को पिक करने का ला, एनी डिप टुवर्ड्स 20 डेमा, क्योंकि देखिए स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में है, आप रोज डिफिनेशन नहीं तय कर सकते इसकी। 20 डेमा पे आया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया। प्रशांत के 3 कॉल्स हो गए, लॉरस, केन्स और एक लोढ़ा। अच्छा प्रशांत, एक बात बताइए, अभी 1-2 बास्केट और जिस पर शायद मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। ईएमएस सेगमेंट बहुत अच्छा कर रही है, आपने पिछले मेरे ख्याल से 5-7 दिन में रोलोवर्स के स्टैट्स पर भी नजर रखी होगी। ईएमएस में और सॉरी ईएमएस कह रहा हूँ, न्यू एज स्टॉक्स, माफी चाहूंगा अपने शब्दों के लिए, न्यू एज स्टॉक्स में सॉरी क्या कौन लग से रहा है? स्टॉक्स? आपके पास एटर्नल है, नायका है, आपके पास अगर आप देखें डिलीवरी है। यहाँ पर आपको कहीं एक्साइटमेंट नजर आ रहा है सितंबर के लिए? नहीं, एक्चुअली स्पेस अच्छा है। और अगर आप इस जो स्टॉक्स आपने बोले, मुझे सितंबर के लिए एक पोटेंशियल जो दिखता है वो नायका दिखता है। जो चार्ट फॉर्मेशन है आप देखिए, ओवरऑल जो है, एक तो सारी ईएमएस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एस्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड है। और एवरी टाइम जहां पे प्रेशर दिखा है, लोअर शेडोज देखिए आप, वहां से बाउंस दिखा है, तो ओवरऑल फॉर्मेशन तो डेफिनेटली बुलिश है। और ये एक मुझे लग रहा है कि अगर इस स्पेस में ये एक अच्छा पोटेंशियल है। और अभी अराउंड 333 चल रहा है, अगर इसमें बेट इवन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव भी अगर जब तक 310 के ऊपर रहता है, आई एम बुलिश ऑन दिस। ओके, एफएसएन ई कॉमर्स, नायका स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको यहाँ पर। चलिए, निफ्टी हिलने को राजी नहीं है और गहरी दोस्ती है इसके ऑप्शन राइटर्स के साथ आजकल। खैर इट्स ठीक है, स्थिति यही है तो यही है ना। ये भी एक फेज है, कभी कभी स्ट्रॉन्ग अपसाइड, कभी स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड, कभी साइडवेज, ठीक है। अब थोड़ा विषय को चेंज करेंगे, आइडिया लेके आइए एक बार, 6% ऊपर वोडाफोन आइडिया। आज ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक आइडिया, शानदार मूव लेकर 6%। क्यों है ये तेजी, कारण क्या है, और इसका टेक्निकल सेटअप जो है वो क्या कह रहा है, सब पे बातचीत करेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद आशीष के साथ। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 15 रुपये 6 पैसे। जी हाँ, एक 12 रुपये पे वोडाफोन आइडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था। पिछली बार इसने जब इस लेवल को छुआ था वो था जून का महीना, फिर रिट्रेसमेंट आया, पर 12 पे सपोर्ट लिया, लेकिन आज बेहद शानदार तेजी, 1% ऊपर 15 रुपये 4 पैसे पर ट्रेड करता हुआ। वजह क्या है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप यकीन मानिए आज की वजह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण वजह है, और सिर्फ वो आज के लिए नहीं, उसका प्रभाव यहाँ से वोडाफोन आइडिया के फाइनेंशियल्स पर, उसके कारोबार पर काफ़ी बड़ी तरीके से प्रभाव डालेगा। आशीष, क्या है खबर, समझाइए व्यूअर्स को। देखिए, जैसे कि आप बता भी रहे थे ब्रेक से पहले कि रिटेल का फेवरेट स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, और पिछले 1 साल में स्टॉक ने कमाल कर दिया, लगभग डबल हो गया। 1 महीने में देखें तो 13% की तेजी है, और इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट था 11 रुपये, जब यहाँ पर ओएफएस का जो, माफ़ कीजिएगा, जो एफपीओ का प्राइस था वो पार किया, तो उसके बाद तो स्टॉक ने पलट कर नहीं देखा। बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। अब दरअसल बहुत कुछ चल रहा है स्टॉक में। दरअसल क्या हो रहा है ना कि खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि हो सकता है कि एसबीआई की तरफ से कुछ शर्तों के साथ इन्हें फंडिंग मिल जाए, और वोडाफोन आइडिया के लिए फंडिंग मिलना ये एक नई लीज ऑफ लाइफ है। दरअसल आपको याद होगा इससे पहले बहुत ज़्यादा चुनौतियां थी फंडिंग को लेकर, बैलेंस शीट को लेकर, एजीआर ड्यूज को लेकर, लेकिन अब काफ़ी हद तक आप देखें ना तो विजिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि एजीआर में तो राहत इन्हें ऑलरेडी मिल चुकी, केपेक्स के प्लान इनके ऑलरेडी इन प्लेस है, अब सिर्फ फंडिंग मिलना बाकी। एक बार फंडिंग मिल जाएगी ना तो स्टॉक में और री रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब मैनेजमेंट भी काफ़ी हद तक फोकस नज़र आ रहा है, क्योंकि सब कुछ एक के साथ एक अब इन प्लेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
सबसे बड़ा टर्न अराउंड इस स्टॉक के लिए ये है कि जो आरपूस का ट्रेंड है अब फेवर में जा रहा है। भारतीय एयरटेल के क्वार्टर वन के नंबर्स में हमने देखा था कि आरपूस काफ़ी स्ट्रांग थी और कुछ जो इनिशियल पैक्स होते हैं उनकी कीमतें भी यहाँ पर बढ़ा दी गई, तो इसका एक इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री पर देखने को मिलता है। और सिटी की तरफ से आप देखें तो स्टॉक के ऊपर अभी भी अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है, 17 रुपये के करीब का टारगेट है। लेकिन खास बात जो मैं बता रहा हूँ कि अब आप देखें ना तो वोडाफोन आइडिया ग्रोथ पर फोकस कर रहा है। एक बहुत लंबा फेज और पीरियड ऐसा देखने को मिला था कि वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ लगातार घटते ही जाते थे, लेकिन अब आप देखें ना तो फेब के बाद से इसमें एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है। फेब में तकरीबन 22,000 नए ग्राहक कस्टमर्स इन्होंने जोड़े, उसके बाद मार्च में 1,02,000, अप्रैल में 53,000, मई में 1,21,000 और जो लेटेस्ट डेटा है हमारे पास, क्योंकि डेटा ट्राई की तरफ से थोड़े लैग के साथ आता है, जुलाई का डेटा अभी तक आया नहीं है, 1,63,000 नए ग्राहक इन्होंने जून में जोड़े हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि एक बहुत सिग्निफिकेंट खराब फेज के बाद अब ऑपरेशनल रेजिलियंस इन प्लेस देखने को मिल रही है और इन्हीं कारणों के चलते आप देखें तो स्टॉक बजिंग है। आज तो तकरीबन बड़ा मूव यहाँ पर 7% ऊपर। बिल्कुल आपने वजह समझी और ये छोटी मोटी बात नहीं है, आप देखें है ना, छोटी मोटी बात नहीं, बड़ी बात है। और बाकी अगर आप देखें जो सब्सक्राइबर्स का, ग्राहकों का जुड़ने का क्रम वोडाफोन आइडिया के साथ पिछले कुछ समय से जिस तरीके से रहा है, वो आई थिंक वाकई प्रभावशाली है। अच्छा प्रशांत, जस्ट ए टेक्निकल चेक, किसी भी स्टॉक का अपना मल्टी ईयर हाई, मल्टी ईयर सप्लाई जोन पार करना, वोडाफोन आइडिया पे एक आपको सेंस क्या मिल रहा है? अगर ये 15-20 की ट्रैजेक्टरी जो जून का हाई था उसको पार कर गया तो क्या प्रोजेक्शन है आपका वोडाफोन आइडिया पे? देखिए अभी तो एक काफी अच्छा आशीष जी ने एक्सप्लेन किया। मैं आइडिया पे टेक्निकल में आप 3-4 चीजें देखी और बहुत बेसिक भी अगर मैं पहले देखूं कि जब हम टेक्निकल चेक में करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या आपकी बेसिक इंडिकेटर्स इन फेवर है, क्या मोमेंटम ऑसिलेटर्स वगैरह इन फेवर है। ये सारे ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी 520, 200 जो मेजर आप मूविंग एवरेजेस देखते हो। आपके ऑसिलेटर्स, मोमेंटम इंडिकेटर्स बुलिश है, वीकली चार्ट बुलिश है, मंथली चार्ट बुलिश है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे टर्टल ब्रेकआउट बहुत प्रोमिनेंट फॉर्मेशन है। सो ओवरऑल चार्ट सेटअप डेफिनेटली बुलिश है फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव आल्सो। और अगर वॉल्यूम पैटर्न भी बुलिश है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर में भी डिमांड दिख रहा है, तो अगर मैं टारगेट की यहाँ से बात करूं तो एक पोटेंशियल है फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के 18 रुपीज तक का ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखता है। अगर ये अराउंड 12.5 के लेवल्स मेंटेन करता है तो वो एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव सेटअप मुझे बुलिश दिख रहा है। सेटअप अगर आप देखें अच्छा है वोडाफोन आइडिया का। खैर अब एक ब्रेक लेते हैं। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। अब इंडेक्स तो खैर जनाब वहीं बैठा है 2470, निफ्टी बैंक वहीं पे 57,461 पे। तो अब थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ, स्टॉक ऑप्शंस की तरफ बात करते हैं। क्या पिक करना चाहिए आपको? प्रशांत आपका ऑप्शन ट्रेड। वीरेन मैं यहाँ पे वही मेटल इंडेक्स जो मुझे अच्छा दिख रहा है वहां से एक अच्छा बुलिश स्टॉक पिक कर रहा हूँ, सेल SAIL। मैं जो सितंबर सीरीज का 185 स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन, स्टॉप लॉस 7 रुपीज और टारगेट 14, ये मुझे मोमेंटम में दिख रहा है ये ऑप्शन, इसलिए मैं इसको पिक कर रहा हूँ। सेल कल डेरिवेटिव बेंच से बाहर आया और आज बाहर होते ही अपने अगर देखें तो इसने जिसे कहते हैं ना, मुझे एक प्रेशर था जो ये फील कर रहा था, डेरिवेटिव बैंड में था, थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था, फाइनली बाहर निकलते साथ वो थ्रस्ट विजिबल है। बेस्ट इन द मेटल सो फार सेल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस कॉल ऑप्शंस को और तभी तमाम स्टॉक्स पे और इंडेक्स पे अपना व्यू रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, 2 बजे अगली मुलाकात कमाई का दिन, तब तक के लिए नमस्कार।